नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बिजनेसमैन, कलाकार और नेता अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले कब लेते हैं? दिग्गज उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के कुछ बेहतरीन बिजनेस आइडिया हों या एपीजे अब्दुल कलाम के वैज्ञानिक नवाचार, कई सफल लोगों ने यह स्वीकार किया है कि उनके बेहतरीन विचार तब आए जब वे गहरी सोच या आराम की अवस्था में थे। क्या यह सिर्फ संयोग था या उनके अवचेतन मन ने उनके लिए समाधान खोज निकाला? आज हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन और नींद के गहरे संबंध का उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप अपने जीवन में इस शक्ति का सही उपयोग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम अवचेतन मन के उस पहलू पर चर्चा करेंगे जिसे कई महान वैज्ञानिकों और विचारकों ने अपने अद्भुत आविष्कारों और खोजों के लिए उपयोग किया है। जब भी हम विज्ञान और नवाचार की दुनिया में झांकते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि कई खोजें सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं हुई, बल्कि वे वैज्ञानिकों के अवचेतन मन में पहले से ही आकार ले रही थीं। ये सुनने में भले ही असामान्य लगे, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति किसी समस्या को गहराई से सोचता है और समाधान की तलाश करता है, तो उसका अवचेतन मन उस उत्तर को खोजने के लिए लगातार काम करता रहता है, भले ही वह सो रहा हो या किसी और काम में व्यस्त हो। अगर हम भारत की बात करें तो जगदीश चंद्र बोस का नाम हमें तुरंत याद आता है। उन्होंने साबित किया कि पेड़ पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं, लेकिन यह खोज अचानक नहीं हुई थी। वे इस विषय पर वर्षों तक गहराई से सोचते रहे और अंततः उनके अवचेतन मन ने उन्हें सही दिशा में प्रेरित किया। इसी तरह डॉक्टर होमी भाभा, जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, वे अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझते थे। उनके विचार और योजनाएं केवल तर्क और गणितीय समीकरणों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे अपने अवचेतन मन का उपयोग कर दूरगामी नीतियां और अनुसंधान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम हुए। इतना ही नहीं, अगर हम हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखें तो कई बार हमें किसी समस्या का हल सीधे नहीं मिलता, लेकिन जब हम उस बारे में सोचना छोड़ देते हैं और पूरी तरह से आराम की स्थिति में चले जाते हैं, तो अचानक उत्तर हमारे मन में आ जाता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन लगातार उन सवालों के जवाब खोजने में लगा रहता है जिन्हें हमारा चेतन मन छोड़ चुका होता है। इसका अर्थ यह है कि अवचेतन मन सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने में ही नहीं, बल्कि जटिल समस्याओं को हल करने में भी हमारी मदद करता है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें और इस पर भरोसा करना सीखें, तो हम भी अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे गहरे रहस्यों की चर्चा करेंगे जो अवचेतन मन और नींद के आपसी संबंध को उजागर करते हैं। अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारी नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन को सक्रिय करने और हमारे जीवन की कई समस्याओं का समाधान खोजने का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन आराम करता है, लेकिन अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय रहता है। यही कारण है कि कई बार हमें सोते समय अचानक किसी समस्या का हल मिल जाता है या कोई नया विचार हमारे मन में आ जाता है। अगर हम इतिहास में झांकें तो कई महान व्यक्तियों ने अपनी नींद के दौरान अवचेतन मन की शक्ति का अनुभव किया है। उदाहरण के लिए दिग्गज व्यवसायी धीरूभाई अंबानी, जो रिलायंस समूह के संस्थापक थे, उन्होंने भी कई बार अपने जीवन के महत्वपूर्ण व्यावसायिक फैसलों को तब अंतिम रूप दिया जब वे एक शांतिपूर्ण स्थिति में थे या गहरी सोच के बाद सोने चले जाते थे। उनके अवचेतन मन ने उन्हें सही दिशा में सोचने और समझने की क्षमता दी, जिससे वे बड़े निर्णयों को आत्मविश्वास के साथ ले सके। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि अगर हम सोने से पहले अपने अवचेतन मन को किसी विशेष विचार या लक्ष्य पर केंद्रित करें, तो वह रात भर उस पर काम करता रहता है और हमें अगली सुबह एक नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ जागने में मदद करता है।
यही कारण है कि कई बार हमें सपनों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें हमारे जीवन के सवालों के जवाब देने में मदद कर सकते हैं। नींद की गुणवत्ता भी अवचेतन मन के साथ सीधे जुड़ी होती है। अगर हम सोने से पहले चिंता और नकारात्मक विचारों में उलझे रहेंगे, तो हमारा अवचेतन मन उन्हीं नकारात्मकताओं को ग्रहण करेगा और हमें बेचैन नींद का अनुभव होगा। लेकिन अगर हम सोने से पहले खुद को सकारात्मक विचारों और शांत भावनाओं से भर लें, तो हमारा अवचेतन मन पूरे शरीर और दिमाग को गहरे आराम की अवस्था में ले जाएगा, जिससे हम बेहतर नींद ले पाएंगे और सुबह अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। इसीलिए अगर हम अपनी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाना चाहते हैं और अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो हमें यह सीखना होगा कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और सोने से पहले सकारात्मक संकेत अपने अवचेतन मन को भेजें। यही आदत हमारी जिंदगी में गहरे बदलाव ला सकती है और हमें अधिक सफल, खुशहाल और आत्मनिर्भर बना सकती है। तो चलिए, अब हम यह समझते हैं कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी नींद की गुणवत्ता को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अच्छी नींद केवल शारीरिक आराम के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए भी जरूरी होती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग रात भर करवटें बदलते रहते हैं, अनावश्यक चिंताओं में उलझे रहते हैं और सुबह उठने पर थकान महसूस करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका अवचेतन मन सही संकेत नहीं प्राप्त कर रहा होता। अगर हम नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें सोने से पहले कुछ अवचेतन तकनीकों को अपनाना होगा। सबसे पहले सकारात्मक पुष्टि यानी पॉजिटिव अफर्मेशन का प्रयोग करें। जब आप बिस्तर पर जाएं, तो खुद से कहें, मैं पूरी तरह शांत हूं, मेरा मन सकारात्मकता से भरा हुआ है और मैं एक गहरी, सुकून भरी नींद लेने जा रहा हूं। जब आप ये वाक्य बार बार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और आपको एक शांतिपूर्ण नींद में ले जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है रात का विजुअलाइजेशन। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं या किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, तो सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वह यह कल्पना कर सकता है कि उसका व्यापार पहले से कई गुना बढ़ चुका है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहा है। इस तकनीक को अपनाने से अवचेतन मन पूरी रात इस विचार पर काम करता रहेगा और आपको सुबह एक नई ऊर्जा और स्पष्टता मिलेगी। तीसरी तकनीक है शांत और सकारात्मक वातावरण बनाना। अक्सर लोग बिना इस पर ध्यान दिए सो जाते हैं कि उनका कमरा, वातावरण और उनके सोने की स्थिति कैसी है। सोने से पहले हल्की रोशनी और आरामदायक माहौल बनाना बहुत जरूरी है। मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहना भी मददगार होता है, क्योंकि इनसे निकलने वाली नीली रोशनी अवचेतन मन को सतर्क बनाए रखती है और नींद में बाधा डालती है। एक और शक्तिशाली तरीका है गहरी सांस लेने की तकनीक। जब हम धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हैं, तो हमारा दिमाग शांत होता है और अवचेतन मन पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में आ जाता है। कई लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करके अनिद्रा जैसी समस्याओं से मुक्त हो चुके हैं। अगर आप भी सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक लंबी और गहरी सांस लेने की आदत डाल लें, तो आपका शरीर और दिमाग दोनों तुरंत आराम महसूस करेंगे। अंत में हमें अपने अवचेतन मन को यह सिखाना होगा कि नींद कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अगर हम इन तकनीकों को अपनाते हैं, तो न केवल हमारी नींद बेहतर होगी, बल्कि हम हर दिन पहले से ज्यादा ऊर्जावान, खुशहाल और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रेरणादायक उदाहरण दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके
अपनी नींद की समस्या को पूरी तरह ठीक कर लिया। यह व्यक्ति वर्षों से अनिद्रा से जूझ रहा था। वह रात भर करवटें बदलता, चिंता करता और किसी भी उपाय से राहत नहीं पा रहा था। उसने डॉक्टरों से सलाह ली, कई दवाइयां ली, लेकिन समस्या बनी रही। एक दिन उसने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में पढ़ा और इसे अपनी नींद सुधारने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका अपनाया। हर रात सोने से पहले वह अपने मन में बार बार दोहराने लगा, हर रात मैं गहरी और शांतिपूर्ण नींद लेता हूं। मेरा शरीर और दिमाग पूरी तरह से आराम कर रहे हैं। मैं सुबह ताजगी और ऊर्जा के साथ जागता हूं। शुरुआत में उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने इसे रोज करने का संकल्प लिया। उसने अपने सोने के माहौल को भी सुधारा। बिस्तर पर जाने से पहले हल्का संगीत सुनता, मोबाइल और टीवी से दूरी बना ली और सकारात्मक सोच के साथ सोने जाता। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी नींद पहले से बेहतर होने लगी है। उसके अवचेतन मन ने इस संदेश को स्वीकार कर लिया और अब उसे बिना किसी परेशानी के गहरी और शांत नींद आने लगी। यह उदाहरण दिखाता है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही संदेश देते हैं तो यह असंभव लगने वाली समस्याओं को भी हल कर सकता है। सही तकनीकों और धैर्य के साथ हम अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अवचेतन मन हमारी नींद को कैसे प्रभावित करता है और इसे बेहतर बनाने के लिए कौन-कौन सी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आगे आने वाले वीडियो में हम अवचेतन मन की और भी रोचक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ।